हरे कृष्णा। हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की बुक कृष्ण की ओर चैप्टर 1 सुख का सीधा मार्ग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुष्य जितना ही कृष्ण भावनामृत में अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही मुक्त होता चला जाता है। मतलब कि उसकी देह बुद्धि समाप्त होती जाती है, खत्म होती जाती है एक तरह से। तो इसके आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र अटलांटिक है और प्रशांत महासागर है। वास्तव में ये सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म मृत्यु और दुख के एक महासागर की तरह है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत ही आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण बहुत ही छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही है, टिका हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। क्या कह रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी? बता रहे हैं कि सागर में डूब रहे हैं। ठीक है, सागर को समझते हैं कि सागर में डूब रहे हैं तो सागर का पानी वैसा ही खारा होता है, समझ रहे हैं? और कैसे व्यक्ति तैर कर पार हो जाएगा? मतलब खारे पानी में तैरना और मुश्किल है, तो पार कैसे होगा? इसीलिए बार बार सागर को जन्म मृत्यु से के चक्र से कंपेयर किया जा रहा है कि जिस तरह से इस सागर को दुरस्तर है, पार करना मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसी प्रकार मान लीजिए जन्म मृत्यु के चक्कर से भी पार मुश्किल ही है। ये सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात है कि कहीं हम डूब रहे हैं तो एक सुदृढ़ नौका चाहिए। एक नौका आया। अब ये नहीं है कि तिनके पर घास का तिनका होता है ना, घास के तिनका का आश्रय ले रहे हैं, नहीं, क्योंकि उसमें तिनका भी डूबेगा और हम भी डूबेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कोई भी साधन पकड़ लेंगे और पार हो जाएंगे। जिस नौका पर आश्रय प्राप्त हो जाएगा वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, अर्थात भगवान की भक्ति। अगर भगवान की भक्ति कोई नहीं करेगा तो मूर्खता ही कहलाएगा। बताइए, कहलाएगा ना कि उस पर ही सब कुछ टिका है, उस पर ही। अच्छा चलिए, कोई ये कहे मैं तो सामर्थ हूँ, जो भावुक लोग हैं ये उसके लिए है, मतलब मैं तो समर्थ हूँ, मैं क्रॉस कर जाऊंगा सागर को, ये भावुक लोगों का है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, भक्ति मेरे लिए नहीं है। तो प्रभुपाद जी उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई अगर कहे ऐसा कि भगवान का चरण कमल तो बहुत छोटा लग रहा है, तो ये क्या है? ये भौतिक धारणा है। भगवान भले ही बच्चे हैं, मतलब बच्चे जैसे दिख रहे हैं, पर है नहीं। और इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है यशोदा माता को भगवान ने मुख में ही सब कुछ दिखा दिया था। तो हम ये नहीं कह सकते भगवान छोटे हैं तो दिख रहे हैं छोटे तो छोटे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, वो असीमित है। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमल के पास जाता है तो पूरा भवसागर गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के बराबर हो जाता है। अब भक्तों को पता भी नहीं चलता है कि कब हम उसको पार कर गए हैं, समझ गए हैं?
कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन दूर है, पर कौन जानता है कितना नज़दीक है। अगर हम अपराध नहीं कर रहे हैं तो ये 5 अंगा भक्ति है भाव उत्पन्न करा ही देती है, वो भी बहुत जल्दी ही। अब क्या प्रूफ है कि बहुत जल्दी है? तो नारद जी को 4 महीने में प्राप्त हो गई थी। अब भगवत प्रेम जब 4 महीने में उन्हें प्राप्त हो गई, और हमको ये भी देखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो 4 महीने में हो गई, तो और हमें अभी तक नहीं हुई है, तो मतलब हम अपराध कर रहे हैं। नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर अपराध भी साथ साथ कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से समझाया जाता है भक्तों के द्वारा कि भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेने का एक प्रोसेस है। वो ये है कि उसमें हम जब बैठ जाते हैं और पार हो जाते हैं, और जो पीछे के आने वाले लोग हैं उनके लिए नौका वहीं छोड़ देते हैं। अब ये कैसे होगा? तो इसमें बताते हैं कि नौका से पार हो गए तो नौका लेके कौन आया? तब भी यही बात बोली जाती है कि महासागर है वो, और वह गाय के बछड़े के खूर के गड्ढे के बराबर है, पानी भरा हुआ। तो अब नौका पे वो बैठा तो ठीक है, अब वो ऐसा अर्थ है कि बैठा पर वो पार कर गया, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ा नौके का, तो नौका तो वहीं रह गया। कहने का मतलब है कि भक्ति का विधि विधान जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें बता के गए ना कि कैसे भक्ति करनी है, एकादशी व्रत करना है, नाम जप करना है, भागवतम सुनना है, तो वो नौका वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर हम लोगों के पास भी ऑप्शन है ना कि हम ये करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। तो ये बताया क्या है। हाँ, श्लोक पढ़ते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। यह भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। चलिए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। नहीं, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। हम इस भौतिक जगत से असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं। यह योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों के संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सकें तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्वेण चेतसा योगो निर्वण चेतसा संकल्प प्रभवान कामस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैव इन्द्रियग्रामं विनय यम्य समन्ततः शनैः शनैः रूपरमेध बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्तो नियम्येतद् नियम्यमेतद् आत्मन्येव वंशः नयेत्। पहले हम लोग इसको समझते हैं। निश्चयेन योक्तव्यो, योग का अभ्यास बड़ा ही निश्चय से करना चाहिए। योगो अनिर्वणा चेतसा, अगर योग के अभ्यास में सफलता नहीं मिल रही है तो यह नहीं कहते हैं, मतलब आपने सुना होगा थ्रोइंग द टावल, मतलब ऐसा नहीं है ना कि छोड़ो रहने देते हैं। हमारी इंद्रियां संयमित नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। जितना जहाँ से इंद्रियां संयमित हो रही है, मतलब जहाँ से शुरुआत कर सकें, जितनी सामर्थ्य है उतना करें। संकल्प प्रभवान कामान, जो काम संकल्प से उत्पन्न होते हैं उसको त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, सभी को अशेष रूप से कोई भी संकल्प नहीं कर लेना चाहिए। जैसे कि पिक्चर देखने जाएं पर उधर संकल्प नहीं लेना है कि उधर जाएं, इच्छा आ रही है तो चले जाएं,
नहीं, लेकिन संकल्प को उधर जोड़ना नहीं होता है। इच्छा आ रही है लेकिन जोड़ेंगे नहीं। देखेंगे कि धीरे धीरे इच्छा समाप्त होती जा रही है। यानी भक्ति तो कर रहे हैं, हम पर भी घटित होता है ये कि ऐसा नहीं है कि भोग की इच्छा आ रही है तो तुरंत समाप्त ही हो जाएगी। नहीं, लेकिन हाँ आ रही है, संकल्प बना बना के भोग किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आ रही है तो अब ये संकल्प ले भोग का, वो संकल्प ले भोग का, ऐसा नहीं है। फिर हम सहमित कर पाएंगे मन को? नहीं, उसे रोकना पड़ता है मन के द्वारा। आत्मसंस्था आत्मसंस्था मना कृत्वा, व्यक्ति को भगवान में ही अपने मन को लगाना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए मन को। न किंचित दपि चिंतयेत, भगवान के अलावा और कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए। यतो यतो निश्चलति, मतलब मन यदि अगर भागे, मनश्चंचलम अस्थिरम, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान पहले ही बोल रहे हैं कि मन अस्थिर है, वो भागेगा ही। पर मन अस्थिर है तो जहाँ जहाँ भाग रहा है वहाँ वहाँ से उसे लेकर आओ। ततस्तमो निम्ययेतद आत्मनेयव वंशा नयेत, उसको अपने वश में करके ले आओ। ये एक प्रैक्टिस से होता है जो भक्तों को भी करनी होती है कि अब मन यहाँ जा रहा है, भोगों में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो उसे खींच कर ले आना पड़ता है। परेशान नहीं होना है कि क्लास में बैठे हैं और मन भाग रहा है। उसकी प्रवृत्ति ही यही है, वो भागेगा, उसको वापस लाना है। भौतिक इंद्रियों को संयमित करना है, संयमित करना के चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसका अब ये सहमत नहीं हो रही है तो इसको छोड़ दें। नहीं, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी कहते हैं कि इंद्रिय भोग कर रहा है तो तुम्हारा पुराना बिजनेस है। इंद्रिय सहमित नया बिजनेस है। अब नया बिजनेस स्टार्टअप करने में टाइम तो लगेगा ना, सब सेटअप आपको करने में टाइम तो लगता है। इसीलिए साधक साधक को साधक पुरुष को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। मन के मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा, पहले हम लोग मिथ्या अहंकार को समझ लेते हैं। मिथ्या अहंकार को उत्पन्न कैसे त्यागना चाहिए, ठीक है ना। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। अब ये मिथ्या अहंकार से क्या होता है? देखिए, मिथ्या अहंकार से हम शरीर मानते हैं अपने को, और ये समझावट के आधार पर जो इच्छाएं आती हैं उसको त्याग देना चाहिए। शरीर की मेंटेनेंस में हमें जो आवश्यक है वो तो करना चाहिए, पर उसको चमकावट के लिए नहीं, उस चमकावट को त्याग देना चाहिए। जैसे कई लोग बाइक का ध्यान रखते हैं। अब बाइक का ध्यान रखते हैं मतलब बाइक को चमकाते नहीं हैं, ध्यान तो सब रखते हैं पर चमकाते हैं उसको कुछ लोग। जैसे कि कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट लाइट लगा देते हैं बुलेट में अपने। तो वही हुआ ना, जैसे हम अपने शरीर में मेकअप पोतते हैं, वो अपनी पहचान जब बुलेट से कर रहा है। अब जैसे कि बहुत बड़ा घर आपने देखा है, कितने लोगों को इसलिए डिप्रेशन है कि मेरा बहुत बड़ा घर नहीं है, उसका बहुत बड़ा है, मेरा छोटा है, उसका बड़ा है। अब इसीलिए बुद्धि का उपयोग करते हुए इच्छाओं को त्यागते हुए चलना चाहिए। अब ये नहीं है कि मन के द्वारा आ रहा, ये आ गया तो ये कर लेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मन के द्वारा सब ओर से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए। अन्य किसी भी चिंतन न करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। और मन और यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ तहाँ भी चलायमान है,
हो वहाँ वहाँ से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। अब देखिए, मन, आप जानते हैं कि मन इंद्रियों का नियामक है। यदि मन अपने आप लोगों का मतलब मन अगर आप लोगों को संकल्प नहीं होता, आप लोग का शरीर भी यहाँ नहीं होता। और सुनने के लिए आपको अपना मन लगाना पड़ता है। और जहाँ मन जाता है वहाँ शरीर भी वहीं जाता है। समझ रहे हैं? अब मन को, अच्छा एक और बात, मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। तो यहाँ आत्मा क्या है? यहाँ आत्मा भगवान है। यहाँ आत्मा का मतलब भगवान है। अब मन तो चंचल है, स्थिर भी है नहीं है, तो अब वश में करना चाहिए। कैसे? और अब वश में नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? अब वश में नहीं करने का उपाय बताती हूँ, क्या होगा वश नहीं करने से। अगर मान लीजिए वश में नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि उग्रवाद फैल जाएगा। अब ये उग्रवाद कैसे फैलेगा? देखिए, ये हमको वश में करने लगेगी, मन हमको वश में करने लगेगी और उग्रवाद फैलाने लगेगी। ठीक है? अब मन भोग में जाए तो उसके लिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अरे ये तो भोग में जा रहा है, भोग में जा रहा है, डर रहे हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। आश्चर्य तो तब करना चाहिए जब भगवान की सेवा में लग जाए। अब भगवान का ध्यान आ जाए कि अरे ये करना है भगवान के लिए, वो करना है, ये दिमाग में आया तो आश्चर्य करना है। ठीक है ना? कई लोग कहते हैं कि हम जब कर रहे हैं मन में बुरा विचार आ रहा है। अरे भाई, सफाई हो रही है तो आएगा ही, और इसमें आश्चर्य क्या करना है? अब कचरा ही भरा पड़ा है तो बाहर कचरा ही ना आएगा। जब आपका मन जप में नहीं लग रहा है, जब मन आपका जप में लगे, भागवतम सुनने में लगे, मन कहे कि चलो भागवतम क्लास में चलते हैं, तब आश्चर्य करने की बात है। अब मेरा मन अगर भागवतम में लग रहा है तो वाह, ऐसा खुश होना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है ना? मन सदा अस्थिर रहता है। यहाँ पर हाँ, मन सदा अस्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योगा अभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं। समझ रहे हैं? किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है, क्योंकि काल से और जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति ही है। समझ रहे हैं? हमको लग रहा है कि मन भक्ति छोड़कर मतलब कहीं और जा रहा है, पर सच तो ये है कि वो कहीं एक जगह नहीं टिकता। वो बाहर भी एक जगह नहीं टिकता है मन। अगर मन मान लीजिए जलेबी को सोच रहा है तो जलेबी को कितना देर सोचेगा? जलेबी जलेबी जलेबी, और चलिए जलेबी खा भी लिया तो क्या फिर भी जलेबी के बारे में सोचेगा? रसगुल्ला सोचेगा, रसमलाई सोचेगा, बहुत कुछ सोचेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मन भक्ति करने में नहीं लग रहा, हमारा मन कहीं भी स्टेबल नहीं रह रहा। क्योंकि भौतिक विषयों की चर्चा करने से भी, उसमें भी अलग अलग बात करने से क्या हो जाएगा? हम लोग अलग अलग बात करते ही क्यों हैं? क्योंकि मन चंचल है, एक जगह टिकता नहीं है। फिर दूसरा बात, एक चीज़ संतुष्ट नहीं कर पाती है तो फिर दूसरे चीज़ पर ध्यान जाता है, कहीं अस्थिर नहीं रहता है। अब व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं होता है। जितना मन भोग के विषयों में केंद्रित होता है उतना ही असंतुष्ट होता है। यदि मन बाहर जा रहा है तो जाने नहीं दीजिए, मतलब उसको जाने ही नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाहर भी संतुष्ट नहीं होगा। भले मन ऐसा बोले कि तुम ये कर लोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है? ऐसा वो संतुष्ट होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में
बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है। अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे रहते हैं तो मन अचानक से ऐसी घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो उठती है जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी? आपने ऐसा देखा है कि हम पढ़ते रहते हैं कुछ भौतिक चीज़ भी अगर पढ़ रहे हैं तो मन कहीं ऐसी जगह चल जाता है या मन में कोई ऐसा थॉट आ जाता है जो बहुत पुराना हो, कोई गेम का या किसी से कोई अनबन की बात या कुछ भी, म, या कोई गाना ही फिल्मी जो पहले आप करते थे वो अचानक से आ जाता है। समझ रहे हैं? यही बता रहे हैं। ये विचार मिट्टी के सॉरी ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाएं तो उसके तेल से सारे मिट्टी ऊपर आ जाएंगे, उसके तल से सारे मिट्टी ऊपर आ जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं, नहीं इसके आगे पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जब मन अशांत होता है तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं जो उसमें वर्षा से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित न करें तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक यम नियम हैं। यदि इनका पालन किया जाए तो मन शनैः शनैः वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी? जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है जहाँ वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय चिंतन नहीं करता, तब वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। इसको हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तालाब के उदाहरण क्यों दिया है प्रभुपाद जी ने? दिया है कि मन जो है हमारा एक तालाब की तरह है। जैसे कि बहुत सारे विचार उठते हैं, आंदोलन हो रहा है, आंदोलन मतलब बहुत सारा थॉट्स आ रहे हैं और धूल के जो कण हैं उसमें आ रहे हैं, मतलब थॉट्स जो आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक सूत्र है जो हमें ग्रहण करना होगा कि दिन भर बहुत सा हम लोग को थॉट आता है। हम ये ध्यान देते हैं कि ये व्यर्थ की बातें कहीं इनपुट तो नहीं डाल रहे हैं, जैसे कि ये व्यर्थ की बात डाल रहे हैं, वो व्यर्थ की बात डाल रहे हैं। तो अगर मन में ये सारी चीज़ें डालेंगे व्यर्थ की बात, और व्यर्थ की बात में ऐसा नहीं जो बोल रहे हैं वही, अगर चैटिंग कर रहे हैं तो वो भी बोलना ही है। ऐसा नहीं है कि बोल नहीं रहे हैं चैटिंग कर रहे हैं तो सब तो ठीक ही है, नहीं, ठीक है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या व्यर्थ की बात व्यर्थ के लोगों से तो कहीं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, योग की प्रक्रिया वाली जो बात बोली है प्रभुपाद जी ने वो क्यों बोला है? अब भगवान का नाम जब या कथा जब अच्छा लगने लगेगा तो भौतिक विषयों अच्छे लगेंगे ही नहीं। श्रवण करेगा भौतिक वार्ता से एलर्जी हो जाएगी, ऐसा लगेगा क्या कर रहे हैं बात, वो नेचुरली हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा हमें। श्लोक पढ़ते हैं। प्रशांत मनसं हि येन योगिन योनिक सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। वह ब्रह्मभूत होकर के जीवन मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं और वह पाप से मुक्त हो जाता है। अब मनुष्य का
निरंतर मन निरंतर सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा ही यह सोचता है कि मुझे यह सुखी बना देगा। समझ रहे हैं? वह सुखी बना देगा। सुख यहाँ है, सुख वहाँ है। इस प्रकार मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर होने जैसा ही है। हमारा इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं और निसहाय होकर के देखते ही रह सकते हैं। आगे हम बात पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं। ये फोटो बहुत अच्छा दर्शाए हैं। अब देखिए, ये जो इंद्रियां भाग रही हैं, हम कुछ नहीं पता है कि कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी। और ये हम मतलब आत्मा देखिए पीछे बैठे कितना डरा हुआ है। कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ कुत्ते के जन्म लेंगे, बिल्ली बनेंगे, छिपकली बनेंगे, क्या बनेंगे। इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे हैं। देख रहे हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सब वैसे ही भाग रहे हैं। और ये आत्मा मतलब हम ऐसे डर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अता पता नहीं है। इंद्रियां ऐसे भाग रही है जैसे कि पता नहीं, कोई अता पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे। अब बेलगाम घोड़े जैसे भाग रहे हैं तो कैसे पता हो सकता है कि हम कहाँ भागेंगे। इसीलिए बोला गया है कि मन के अलावा हमारा कोई शत्रु नहीं है। समझ रहे हैं? और क्या था, निसहाय होकर के देखते ही रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ देख ही रहे हैं और क्या कर सकते हैं। अब इंद्रिया तो कंट्रोल में है ही नहीं, तो क्या करेंगे। अब आप कह सकते हैं, अच्छा चलिए पढ़ते हैं आगे पहले। किंतु ज्यों ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा, त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएंगे। देखिए, अब आप कहेंगे कि हम जब तो कर रहे हैं पर मन नहीं लग रहा। तो 2 घंटे आप जब कर रहे हैं और कितने विचार आ रहे हैं, पर आप जब तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि अब विचार आ गए तो आप जब बंद कर दिए। मतलब मन में आया पर जीभ पे तो नहीं आया। जीभ पे तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है, तो हुआ ना कंट्रोल। अब जो मन बोल रहा है वो मन अगर करता रहता है, पर उस वक्त तो नहीं कर रहा ना। उस वक्त जीभ पे तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है। दूसरी बात, मन के बिना आप बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि संकल्प आपने लिया है 16 माला का कि करूँगा, तो हरे कृष्ण महामंत्र निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। और ये संकल्प कहाँ से होता है? मन में होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि विलिंग, फीलिंग और थिंकिंग, इन तीनों में विलिंग वाला पोर्शन में अगर लग गए हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप विलिंग में लग गए हैं, अगर भागवतम में बताते हैं कि विलिंग पोर्शन है, विलिंग पोर्शन बताते हैं, मैं भूल रही हूँ। हाँ, विलिंग पोर्शन इज द माइंड is the manifested as a activity is a feeling of senses। मतलब संकल्प है तो संकल्प ही लेते अगर बैठ गए हैं कि करना है, मुझे हरे कृष्ण महामंत्र करना है, नहीं तो कुछ बोलते ही क्यों। अगर संकल्प नहीं लेंगे तो कुछ बोलते ही क्यों, नहीं बोलते हम। ठीक है, सुना होगा आपने कि थिंकिंग कंट्रोल में हो गया। अगर सुन लिया आप तो थिंकिंग कंट्रोल में भी हो गया। और फीलिंग कंट्रोल नहीं होता है, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। विलिंग आप कर रहे हैं कि संकल्प लिए हैं कि आपको इतना माला करना है, तो आप कर ही रहे हैं। और थिंकिंग, आप जब सुनेंगे तो आप सोच भी लेंगे, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और फीलिंग, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपको अपने आप ही हो जाएगा ये करते रहने पर। ठीक है, हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को
कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ की इस नाशवान भौतिक जगत से सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी खींचने की बात। जैसे कि हम समझते हैं कि यहाँ खींचने का क्या मतलब हुआ। चैप्टर का नाम क्या है? सुख का सीधा मार्ग। तो भगवान की सेवा में अगर लगे हैं और भोग में नहीं जा रहे हैं तो ये नाशवान भौतिक जगत में सुख खोजने में ना रहें, भगवान में लगे और भोगों में नहीं जाएं, क्योंकि नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में ना रहने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पे सुख नहीं है। ठीक है। युञ्जेनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर के आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रह करके आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता 6.28। अच्छा, अब इसमें और पढ़ते हैं। पहले श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सब प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करता है। भगवत गीता में कहा गया है श्री कृष्ण प्रत्येक वाणी के सच्चे सुहृद हैं, प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं और हमें तो केवल उनसे अपनी इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। हमें सिर्फ पुनर्जागृत करना है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ नए नहीं हो जाएंगे हम। इस मैत्री को पुनः जागृत करने का तरीका है कृष्ण महानामृत की प्रक्रिया। कृष्ण महानामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुखों की अंधी कामना शांत हो जाएगी। पहले हम लोग इसको समझते हैं। अंधी कामना, या अंधी कामना क्या है? मीन्स व्हाट इज बियॉन्ड ब्लाइंड। समझ रहे हैं? ब्लाइंड डिजायर क्या होता है? अंधी कामना। काश मैं 6 फुट की हो जाऊं, ठीक है ना। काश मैं इंजीनियर बन जाऊं। अब ये काश मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं के लिए ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक बार फिर से उसे माता के गर्भ में जाना होगा, उतना पीड़ा फिर से सहना होगा। समझ रहे हैं? और कितनी परेशानी होगी इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। अब मैं बुद्धिमान हो जाऊं, समझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो फंसेंगे। ठीक है। अंधी आसक्ति से हमें कृष्ण से दूर किए हुए हैं। नहीं, यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हैं और वे अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। ये देखिए इसमें क्या बताया गया। एक डाल पर आपको 2 पक्षी दिख रहे हैं, ठीक है। एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। तो ये जो दूसरा जो पक्षी है, ये वाला जो देख रहा है वो भगवान है, ठीक है। और ये जीव है जो भोगों में को लिप्त है और भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा है, भगवान की तरफ छोड़ करके हर जगह देख रहा है। तो भगवान उसे कभी दिखेंगे नहीं। और वो अगर भगवान की तरफ देख लें तो फल तो उसको फल दिख ही जाएगा, क्योंकि फल तो भगवान के पास है ही। पर नहीं, वो भोग में ऐसा डूबा है कि वो भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा है और भगवान उसका वेट कर रहे हैं कि वो कब देखेगा मेरी तरफ, कुछ तो मेरी तरफ देख ले। ठीक है ना। तो यही हमारा स्थिति है। हम इस तरह से भोग में पड़े हुए हैं कि हम भगवान की तरफ ना देख करके हर तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल विमुख किए हुए हैं अपने इस फेस को।
और इसीलिए दुख भी भोग रहे हैं। ठीक है। अब भक्ति का पूरा प्रोसेस ही का उद्देश्य यही है कि भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए। हम जो भी करते हैं भक्ति में वो इसीलिए कि हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएं। ठीक है ना। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी विवशता समाप्त होनी चाहिए और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। हरे कृष्ण। इसमें क्या बताया गया है कि अब प्रभुपाद जी कंक्लूजन बता रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या था, सुख का सीधा मार्ग। तो इंद्रिय तृप्ति सुख को खोजने में या इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख को खोजना ये मूर्खता है और दुख के अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। अब भगवान का निरंतर सेवा में अगर लगे हैं और भगवान की भक्ति का प्रभाव है तो उसके द्वारा आपको सच्चा सुख प्राप्त होगा, अदरवाइज नहीं। इंद्रियों को कितना भी हम लोग भोग के लिए इस्तेमाल कर लें, सच्चा सुख नहीं मिलने वाला। ठीक है। तो हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।